बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और ये 11th का मंथली चैप्टर है। द टॉपिक नेम इज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स होती क्या है, पहले ये समझे क्या इसकी डेफिनेशन होती है। द क्वांटम मैकेनिकल नंबर्स विच आर यूज टू डिटरमाइन द एनर्जी, मोमेंटम एंड स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग सराउंडिंग द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। मीन्स क्या हुआ कि वास्तव में आप जानते हैं कि जो एक एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग 3D में रिवॉल्व करते हैं, उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है यानी रेडियस क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी ऑर्बिटल का शेप क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, इन सबको बताने के लिए कुछ हमें क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से कुछ नंबर्स मिलते हैं विच आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ये वास्तव में क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट श्रोडिंगर ने दिया था। श्रोडिंगर इक्वेशन आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0। इसका मीन्स क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। जो डेल स्क्वायर है ये डबल डिफरेंशिएशन है साई यानी वेव फंक्शन का, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन से जो एसोसिएटेड वेव फंक्शंस होती हैं, उस वेव फंक्शंस में जब हम डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें अलग अलग डायरेक्शंस पर उनकी अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। इनको इजी रूप में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें 3 क्वांटम नंबर मिलती हैं। कौन कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो ऑल दीज 3 क्वांटम नंबर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं तो हमें इन 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये वास्तव में स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज से मिलती हैं। जब किसी भी हम एटम का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उससे हमें ये स्पिन क्वांटम नंबर मिलती है। ओके, अब आइए हम इन चारों क्वांटम नंबर्स को एक एक करके बढ़िया डिटेल में पढ़ते हैं और आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना आपको बनने लगेगा। उसके लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं वास्तव में n से। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको प्रमुख क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, इसको हम n से दर्शाते हैं। अब n वास्तव में है क्या और इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो n वास्तव में किसी भी एटम की जो सेल होती हैं, जिनको आप ऑर्बिट भी बोलते हैं, उन ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यानी इलेक्ट्रॉन किस सेल में है या किस ऑर्बिट में है इसकी बात करती है। अब n की जो वैल्यू है, n का वैल्यू आपने यहां पर देखा, आप यहां पर आप डायग्राम में देखें तो n का वैल्यू ये है आपका सेल नंबर 1 यानी ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिटल नहीं, ध्यान रखिएगा, ऑर्बिट नंबर 1। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो सकती है। इसी को बोर-बर्नौली के LMNOP Q से भी रिप्रेजेंट किया था। तो आप KLMNOP से रिप्रेजेंट करें या 1 2 3 से रिप्रेजेंट करें, डजंट मैटर। लेकिन ये क्लियर हो गया कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, यानी किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। तो यहां से 2 चीजें आपको मिलेंगी मेनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। बच्चों आपको 2-3 इंफॉर्मेशन मिलती है। उनमें से आपका जो पहला है ये वास्तव में बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आपका ये फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल की न्यूक्लियस से यहां तक की रेडियस क्या है, इसके बाद इस रेडियस या डिस्टेंस के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। अब इसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर। इसको आप चाहे सेंटीमीटर में करना है तो इंटू -8 सेंटीमीटर कर दीजिए, या चाहे आप मेजर करिए किसमें, एंगस्ट्रॉम में। ओके, अब सपोज करिए कि कोई सेल है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो
सेल नंबर 3 में प्रेजेंट है। ये आपका पहली सेल हुआ, सेकंड सेल हुआ, ये थर्ड सेल हुआ। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। अब इस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड डिस्टेंस क्या होगी, यानी वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है, उसकी रेडियस क्या है, इसके लिए फार्मूला आपको मिल गया। रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ nth सेल इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो आप रख दीजिए इस वैल्यू को। तो रेडियस फॉर थर्ड सेल इक्वल टू 0.529 इंटू एन के स्थान पर आप लिख दीजिए कितना, 3, क्योंकि तीसरे सेल की बात कर रही है तो 3 का आप स्क्वायर कर दें। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू 3 जा क्या हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बच्चों अराउंड 4.76 एंगस्ट्रॉम। तो यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है थर्ड सेल में तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 4.76 एंगस्ट्रॉम। ये बात समझ आ गई। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली क्या बता रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, यानी रेडियस की बात कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों वो एनर्जी की भी बात करता है, यानी इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। और एनर्जी के लिए फार्मूला मैं आपको बताता हूं। एनर्जी के लिए फार्मूला होता है बच्चों, एनर्जी के लिए फार्मूला होता है En इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके किसी भी सेल के लिए आप एनर्जी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ही मूव कर रहा है, तो हाइड्रोजन का यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस, यानी ई फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका -13.6, और जेड क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन का जेड इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। ये जेड बच्चों यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है, सेल नंबर क्यों बता रहा है। तो जेड के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहां पर आप कर दीजिए 1 की स्क्वायर अपन, अब पहली सेल की बात है तो बड़ी बात है 1 की स्क्वायर कर दीजिए, 1 का वर्ग 1 ही होगा, इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगा एनर्जी किससे एसोसिएटेड, हाइड्रोजन एटम के पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, उसमें कितनी एनर्जी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज करती जाएगी। उसी प्रकार से एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। एक काम की आपको बता दें, यदि ये E1 है और ये E2 है तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E2 और E1, ये पहले सेकंड सेल और पहले सेल का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो सबसे अधिक होता है। और इसके बाद हालांकि एनर्जी फिर भी बढ़ती ही जाएगी। ओके, तीसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है बच्चों कि यहां से आप वेलोसिटी की भी बात करते हैं, यानी अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ न कुछ उसकी वेलोसिटी भी होगी। और वेलोसिटी के बारे में एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बता दें कि वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो वेलोसिटी है वो सेल पर भी डिपेंड करेगी, और जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी घटती जाएगी। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है उसकी वेलोसिटी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और जो सबसे दूर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो जैसे जैसे सेल नंबर आप बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी घटती जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन सभी हमको बच्चों मिलती है किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब आइए बात करते हैं सेकंड में एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी सेकंड वाली दिगंसी क्वांटम नंबर क्या होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड टॉपिक आप डालें एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप हिंदी में दिगंसी क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से। प्रिंसिपल को एन से, एजीमुथल किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अब जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन, डिपेंड्स ऑन एन, यानी एल की जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करेगी, एन पर डिपेंड करेगी। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बच्चों, इसको
एजीमुथल क्वांटम नंबर को बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं किसको? एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ओके, अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये कह रहा है कि जो एल की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है? एन पर। अब सपोज करिए कि एन इजकल टू है आपका 1, यानी सेल नंबर 1, पहली सेल की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें एल इजकल टू क्या होगा? एल इजकल टू होगा, ध्यान रखिए एन पर डिपेंड करता है और ये होता है कितना? n-1 के बराबर। ठीक है, एल इजकल टू क्या होगा? n-1 के बराबर। तो n क्या है? 1, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1-1 करेंगे तो 0। अब ध्यान रखिएगा कि आप जानते हैं कि सबसेल 4 टाइप की होती हैं, S, P, D और F। इसके पहले वाली वीडियो में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हमने बहुत डिटेल में इसको समझाया है। तो ये होती है 4 प्रकार के एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। S, P, D, F 4 प्रकार की सबसेल होती हैं और S के लिए जो वैल्यू है होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। ये तो आपको रटा होना चाहिए, ये रट डालिए आप। ओके, अब यानी n इजकल टू 1 है, सेल नंबर 1 है, तो उसमें एक ही सबसेल है, कौन सी? L, जिसकी वैल्यू होती है 0। इसको आप यहां पर दिखा भी सकते हैं कि S सबसेल की बात कर रहा है। ओके, अब यदि n इजकल टू हमने 2 कर दिया, यानी सेल नंबर 2, तो L इजकल टू भी 2 हो जाएगा, क्योंकि जो L की वैल्यू डिपेंड कर रही किस पे? N पे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमने बनाया क्या? न्यूक्लियस बनाया बच्चों, थोड़ा सा इसको अच्छा समझ लें। न्यूक्लियस बनाया और ये हो गई इसकी पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। ये कैसे है? इससे सराउंडिंग है, 5वीं सेल से बढ़ा सकते हैं। ओके, अब पहली सेल है n इजकल टू 1, तो इसमें एक ही सबसेल होगा, L इजकल टू 0, यानी S सेल। एक ही सबसेल होगा जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? S से। अब यदि n इजकल टू 2 है तो इसमें 2 सबसेल होंगी, कौन कौन? एक S और एक P। कौन कौन? 0 एंड 1, जिसको आप S एंड P भी लिख सकते हैं। यदि n इजकल टू आप कर देंगे 3, तो L की अब 3 वैल्यू हो जाएगी, यानी यहां पर 3 सेल नंबर पर, यानी जो इसके लिए रूल आप एक ध्यान रख लीजिएगा, द नंबर ऑफ सबसेल इजकल टू नंबर ऑफ सेल, यानी किसी भी सेल के अंदर कितनी सबसेल होंगी वो सेल नंबर के बराबर होंगी, लेकिन 4 से अधिक नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे पहली सेल में 1 नंबर होता है इसका, इसलिए 1 सबसेल, दूसरी का नंबर 2 इसलिए 2 सबसेल, तीसरी का नंबर 3 इसलिए 3 सबसेल। कौन कौन? S, P और D। अब चौथी का नंबर 4 है इसलिए 4 सबसेल। कौन कौन? S, P, D एंड F। लेकिन 5वीं का भले 5 नंबर है पर सबसेल 4 ही होंगी, क्योंकि सबसेल 4 से अधिक नहीं हो सकती, यानी S, P, D एंड F। ओके, अब समझिए, तो n इजकल टू 3 आपने कर दिया, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 1 एंड 2, यानी S, P एंड D सबसेल। इफ n इजकल टू 4, देन L इजकल टू अगेन 0, 1, 2 एंड 3। कौन कौन सबसेल? S, P, D एंड F। अब ध्यान रखिएगा, n इजकल टू भले आपने 5 किया, पर L की वैल्यू 4 ही रहेगी। L इजकल टू 0, 1, 2, 3। अब इसके बाद 4 नहीं होगा, यानी S, P, D और F के बाद कोई सबसेल नहीं होगी, इतना आपको समझना है। ओके, तो ये तो बात होगी बच्चों किसके बारे में कि किसी भी सेल के अंदर कितनी सबसेल होंगी। अब दूसरी चीज हमने आपको अब बताया कि वास्तव में ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी होती है, और उसको कैसे आप निकाल सकते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर नंबर, फार्मूला लिखो बच्चों, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या क्वांटम नंबर ना भी नहीं लिखें, तो एंगुलर मोमेंटम इजकल टू h/2π रूट L इंटू L प्लस 1। इसको रट लो बच्चों, L इंटू L प्लस 1, यानी इस फार्मूला का यूज करके किसी भी सब सेल के लिए
उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि 2s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 2s के लिए। तो 2s के लिए क्या, 2 से तो आपको मतलब नहीं क्योंकि n तो है नहीं, यहां पर s से मतलब है। अब s के लिए l की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 0, तो यहां पर आप 0 रखोगे, यहां 0 + 1 0 ही होगा। अब इसका 0 हो जाएगा तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो इस प्रकार से किसी भी सब सेल के लिए आप एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द सेकंड टाइप एजीमुथल क्वांटम नंबर। बात करते हैं तीसरे प्रकार के क्वांटम नंबर की। अब बच्चों जो तीसरा प्रकार है क्वांटम नंबर का, उसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। m, इसकी वैल्यूज में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं भी सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ m इज डिपेंड्स ऑन l पर डिपेंड करेगी, जो -l से लेकर 0 सहित +l तक होगी। ये रट लो आप, -l से लेकर 0 सहित 0 भी आएगा और +l तक जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझे कि ये मैग्नेटिक वर्ड आया क्यों, मैग्नेटिक का मीन्स क्या हुआ। एक्चुअली में जीमन साइंटिस्ट थे, तो जीमन ने ये देखा कि सपोज करिए कोई स्पेक्ट्रल लाइन है, ये कोई हमने स्पेक्ट्रम की लाइन मिली हमें, और यदि इस स्पेक्ट्रल लाइन को आप मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में रख दें, यानी मैग्नेटिक फील्ड से होकर के गुजार दें, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई कर दें और उससे पास करें, और यदि स्पेक्ट्रल लाइन ना टूटे, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपका सब सेल है उसके अंदर और किसी प्रकार का मोमेंटम नहीं हो रहा है, वो लाइन सीधी निकल रही है, यानी ये क्या होगा आपका s ऑर्बिटल। तो क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन इलेक्ट्रॉनों पर मैग्नेटिक इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये लाइन सीधी निकल गई। अब सपोज करिए पी सब सेल है, और पी सब सेल ये जा रही है और इसको आपने मैग्नेट से पास ऑन कर दिया, तो जैसे आप मैग्नेटिक इफेक्ट से इसको आप पास करेंगे तो ये क्या होगा, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस में फर्दर स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी। अब 3 में क्यों टूटी, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डंबल शेप के होते हैं, px, py एंड pz। तो इसको उन्होंने वैल्यूज दी -1, 0, +1, हालांकि इसको भी चाहे +1 दे दें, लेकिन कस्टमरी 12 तक के बच्चों के लिए -1, 0, +1 ही लिखा जाता है, बैचलर डिग्री में +1, 0, -1 लिखा जाता है। ओके, इसी प्रकार से डी सब सेल की स्पेक्ट्रल लाइंस है और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे तो वो 5 फर्दर स्मॉल स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि डी सब सेल वास्तव में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन, dx, y, dy, z, dzx, dx² to y² एंड dz², यानी टोटल मिलाकर के यहां p में तो टोटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल, ठीक है, s में 1 ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन d में बच्चों 5 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए ये 5 लाइंस में स्प्लिट होता है। और इनके नाम हमने आपको बता दिया, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस से लेकर, देखिए यहां पर क्या लिखा आपने, -l to 0 एंड +l, यानी -l से शुरू करना है, तो 5 है तो माइनस, बनी बात है -2 शुरू होगा, -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसी प्रकार जो f सब सेल होगी, f7 ऑर्बिटल में टूटेगा और -3 से लेकर के +3 तक जाएगा। तो ये होती है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको जीमन इफेक्ट से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जीमन इफेक्ट क्या करता है, जीमन इफेक्ट कहता है द splitting of spectral lines in the presence of external magnetic field is called Zeeman effect. ओके, अब इनकी वैल्यूज को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए बच्चों हम जब कोई एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर और ये क्लियर होगा। अभी के लिए आप यहीं तक समझिए। ओके, ये बात करते हैं बच्चों 4th क्वांटम नंबर की, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। 4th टाइप की क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। तो
तो स्पिन क्वांटम नंबर को सबसे पहली बात बच्चों हम ऐसे डिनोट करते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि श्रोडिंगर इक्वेशन का ये प्रोडक्ट नहीं है बल्कि स्पेक्ट्रल लाइन से हमको मिलता है। अब वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग को बताता है कि यदि न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है तो उसकी स्पिनिंग क्या हो। तो स्पिनिंग यहां पर कहा था दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो मूव करेगा कैसा, क्लॉकवाइज, या मूव करेगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सपोज करिए ये वाला क्लॉकवाइज यदि आपको ज्यादा क्लियर लग रहा है तो इसको क्लॉकवाइज आप मानिए। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसके लिए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ और यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसके लिए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ बस। यानी एक ऑर्बिटल में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो तो हमेशा कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा, और इसके लिए एस की वैल्यू आप लिखिए +½ और यदि ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसके लिए एंटी वाले के लिए हो जाएगी S =−½ बस इतनी कहानी है इसकी। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से आपको क्वांटम नंबर के बारे में पता हो जाएगा। ओके देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन बच्चों आपके पास कि फाइंड द, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे करवा रहे हैं, फाइंड द ऑल quantum numbers for last electron of chlorine atomic number 7। ये क्वेश्चन है कि क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 के लास्ट इलेक्ट्रॉन की सभी के सभी चारों क्वांटम नंबर आप निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, हम आपको बताते हैं कि सॉल्यूशन कैसे इसका मिलेगा। बहुत इजीली हम सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करिए बच्चों, कर लीजिए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ नहीं करना, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करिए। तो करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं आता है वो वाली वीडियो आप जाकर के देख लें, बहुत अच्छे से बनने लगे। ओके अब 17 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है तो यहां पर पहले काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 to 12। कितना बचा, 5 ही तो बचा है ना, तो हो जाएगा 3p5। अब देखो यहां से जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाए तो 17 मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसी में होगा, तो इसको आप सर्कल कर लो। दो क्वांटम नंबर बच्चों आपको यहीं से मिलेगी हमेशा, आपको सर्कल कर लेना बस हो गया। कौन कौन, n = एंड l = तो n कौन सा है, ये इसको बोलते हैं n, ये वाले n है, ठीक है, यानी ऑर्बिट सेल नंबर। तो n = क्या हुआ आपका 3 और l क्या है बच्चों, ये यानी सब सेल। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं यदि s में इलेक्ट्रॉन होगा तो 0, p में होगा तो 1, d में होगा तो 2 और यदि f में होगा तो 3 वैल्यू देंगे। तो आप यहां इलेक्ट्रॉन किसमें p में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1, तो 1 रख दिया। अब दो क्वांटम नंबर और निकालनी है, m = और s = तो ये दो क्वांटम नंबर निकालने के लिए बच्चों क्या करिए, जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है उसी को एक्सपेंड कर लीजिए। तो चलिए p ऑर्बिटल आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन, लिख लीजिए यहां पर px py एंड pz। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं आपको 5, तो इन 5 इलेक्ट्रॉनों को बच्चों आप हुंड्स रूल फॉलो करते हुए भरिए। यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 4 एंड 5। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा बच्चों, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप इनसर्कल कर लो, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन है। यहां पर पहले आप वैल्यू रख दीजिए, तो हमने आपको बताया है -1 0 और +1। तो m = तो यही तो है, किसमें है आपका 0 वाले में, तो m = हो गया 0। अब यस आप देखिए उसकी स्पिनिंग क्या है, ऊपर घूम रहा है कि नीचे को, नीचे घूम रहा है, मतलब -½ तो यहां पर दीजिए -1/2, ये हो गया, इतना इजी है। तो एक और हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप बताओ बच्चों, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के लास्ट इलेक्ट्रॉन की और 4 क्वांटम नंबर्स, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 एंड 2p4। पर 2 इलेक्ट्रॉन और इसने क्या किया है, गेन किया है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्या हो जाएगा कि 2p6। अब कह रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की निकाली, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में तो है, तो हमने आपको कहा कि दो क्वांटम नंबर तो यहीं सर्कल कर लीजिए, मिल जाएगा। कौन कौन, n एंड l। तो n = क्या होगा, n =
ये वाला हम आपको बता चुके हैं सेल नंबर, तो n इक्वल टू हो गया 2। l इक्वल टू क्या होगा, हमने बताया आपको कि ये सब सेल नंबर यानी p, और p की वैल्यू आप देख चुके हैं यहां पर क्या होती है 1। तो p के लिए 1 होता है, ये देख लीजिए यहां पर p के लिए 1 होता है, तो l इक्वल टू हमने यहां पर रख दिया 1। अब m के लिए हमने आपको क्या बताया कि इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो वही उसी प्रकार से p में 3 ऑर्बिटल px, py एंड pz, वैल्यू -1 0 +1, 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6, ये वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है आपका। तो किसमें, +1 में, तो m इक्वल टू +1, और s क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे को मूव कर रहा है इसलिए -1/2। ये हो गया ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर O2 नेगेटिव लास्ट इलेक्ट्रॉन। एक प्रॉब्लम और हम आपको करवाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मजा आ जाएगा आपको, उसको कर लीजिए, इसके बाद छुट्टी। ओके, देखते हैं, आप फाइंड करिए ऑल, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर CO H2O का होल 6 3 पॉजिटिव। थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो गया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, करने की कोशिश करिए, बनेगा। ओके, यहां पर सेंटर एटम कौन सा है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर पहले होता ही है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल करिए, तो 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d लिखेंगे तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, इलेक्ट्रॉन किसमें पहले डालेंगे, 4s में। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अबव रूल इसकी एनर्जी कम होती है 3d से, तो भले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले इसी में डालेंगे। अब यहां तक हो जाता है 20, गिना हुआ आप काउंट कर लें तो 20, तो बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इसमें डाल दीजिए, ये हो गया आपका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ओके, नाउ यहां पर कॉम्प्लेक्स में भी आप जाइए, इसका नाम क्या होगा, पीएससी हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड। ओके, थर्ड आयन, तो इसमें आप देखिए 3 पॉजिटिव लगा हुआ, और 3 पॉजिटिव मतलब ही होता है कोबाल्ट में 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब बात आ गई जब इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट बदलेगा किसमें, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, कोबाल्ट 27 कन्वर्ट हो किसमें, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा आउटर मोस्ट सेल से, तो ये गोल कर दो, अब 1 इलेक्ट्रॉन और हटाना है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आप निकाल लो, तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, लिखें एक बार पुनः समझें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d, यहां से निकल कितना बचा, 3d6, और 4s हो चुका है बच्चों क्या, 0। ओके, अब इसका कराइए कॉम्प्लेक्सेशन, यानी 6 लिगेंड इस पर अटैक करेंगे कोबाल्ट पर, और कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब आप देखिए, जब भी यहां पर कोबाल्ट को अप्रोच करेंगे लिगेंड, तो जो डी ऑर्बिटल है हाइब्रिडेशन होगा, यहां पर D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो जो डी ऑर्बिटल है, तो पहले तो इनकी पांचों की एनर्जी सेम है, 1 2 3, एक और इधर बना लेते हैं, पांचों की एनर्जी सेम, इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 एंड +2, सभी की एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे, तो जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, एनर्जी के 2 लेवल्स में ये टूट जाएंगे। इनको बोलेंगे T2z ऑर्बिटल, और इनको बोलेंगे EZ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में बहुत अच्छे से हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल में के बारे टॉपिक बहुत अच्छे समझाया है। अब इसमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये तो डिजेनरेट कंडीशन में है, पर जब लिगेंड अटैक कर देगा, यहां पर क्या हुआ, लिगेंड ने अटैक कर दिया, तो लिगेंड अटैक करने के बाद ये क्या होगा, 2 एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इन तीनों की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज इंक्रीज होगी, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे। यहां तो आप ये समझिए कि ये क्योंकि H2O यहां पर हालांकि एक सॉफ्ट लिगेंड होता है, लेकिन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों क्या होंगी, हुंस रूल के अपोजिट पेयरिंग हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें डालेंगे, 1 2
3, अब जाना चाहिए तो चौथा यहां पर, लेकिन क्योंकि H2 यहां पर स्ट्रांगली जैसे बिहेव कर रहा है इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा 4, 5 एंड 6, तो कोबाल्ट 6 ही तो है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा वाला है, ये वाला। तो अब चारों क्वांटम फाइंड नंबर हमने बताया था आपको कि जब आप क्वांटम नंबर निकालेंगे N, L, M एंड S, तो 2 क्वांटम नंबर हमेशा आपको यहां से मिलेंगे, ठीक। तो N ये हो गया और L ये हो गया, तो N की वैल्यू क्या 3, तो यहां पर 3 आपने रख दिया। अब L की वैल्यू D में है तो क्या हो जाएगा आपका 2, अब M यहां से मिलेगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर है, ये है आपका -2, ये है आपका -1, ये है आपका 0, ये है आपका +1, ये है आपका +2, ठीक है कि नहीं, ओके। तो अब लास्ट वाला आपका इलेक्ट्रॉन ये है, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और S क्या है डाउन द वर्ड है, तो क्या हो जाएगा -12। तो ये हो गए आपके चारों क्वांटम नंबर्स कोबाल्ट H2O का होल 6 3 पॉजिटिव के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स। तो आई होप बच्चों आपको क्वांटम नंबर क्लियर होगा। जो भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके काम की है, आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा वीडियो, ऐसा लगता है कि यूजफुल है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।